सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डीबीएमएस की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने डेटाबेस स्कीमा और इंस्टेंस के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको वो पार्ट जो है कंप्लीट होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक आने वाला है विच इज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। सो स्कीमा जो है ऑलरेडी हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। बेसिकली एक छोटा सा जो है ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आपको मैं बता दूं कि स्कीमा बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उस डेटा को जो है हम स्ट्रक्चर मैनर में अपने पास लेके आए रिट्रीव करते टाइम, तो इसके लिए जो है हम स्कीमा को यूज करते हैं। आई मीन डेटा को स्ट्रक्चर मैनर में रखने के लिए जो है हम यूज करते हैं। सो अभी वो जो हम डेटा को स्ट्रक्चर मैनर में रखते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो थ्री लेयर होता है, लाइक थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर होता है। उनके बारे में जो आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज इन डिटेल में जो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो एक बार यहाँ पे बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि जो हमारा थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है ये बेसिकली होता क्या है। सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर टेल हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन डेटाबेस। सो ये हमें बताता है कि जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर हमारा जो डेटा जाने वाला है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये काम जो है हमारा थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर जो है हेल्प करता है हमें, ठीक है। सो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज थ्री लेवल आर्किटेक्चर। आप इसका नाम जो है थ्री लेवल आर्किटेक्चर बोलो, या दो नाम जो है और है एएनएसआई और स्पार्क आर्किटेक्चर। तो कभी भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज थ्री लेवल आर्किटेक्चर एंड एएनएसआई और स्पार्क आर्किटेक्चर, तो यू कैन टेल अबाउट थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के कंसेप्ट के बारे में, राइट। सो ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया। दिस आर्किटेक्चर इज यूज्ड टू डिवाइड द डेटाबेस इनटू थ्री लेवल टू सेपरेट द यूजर एंड द फिजिकल डेटाबेस। सो जो हमारा ये आर्किटेक्चर है वो हमारे डेटाबेस के ऊपर जो थ्री लेवल का आर्किटेक्चर लेके आता है, आई मीन थ्री लेयर लेके आता है, सेपरेट लेयर, जो जिसका मेन काम क्या होता है कि यूजर दैट मीन्स यू एंड जो आपका फिजिकल डेटाबेस है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होने वाला है, उस दोनों के अंदर जो सेपरेट लेके आए, चीजों को जो और डिवाइड करे। तो ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर कैसे काम करता है और कौन कौन से लेयर आते हैं उनको जब आप समझोगे तो आपको ये जो थर्ड पॉइंट है ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है उनके बारे में मैंने बता रखा है। सो सबसे लो जो हमारा होता है विच इज अ फिजिकल लेयर। सो सबसे नीचे जो है हमारा फिजिकल लेयर आता है, देन जो हमारा है वो कंसेप्चुअल लेयर, और देन जो है हमारा एक्सटर्नल लेयर। यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर जो है मैंने दो या मैक्सिमम भी हो सकते हैं, तो दो एक्सटर्नल लेयर बेसिकली मैंने क्यों डाल रखा है तो ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम ये थ्री आर्किटेक्चर को जो कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स फिजिकल लेयर, कंसेप्चुअल लेयर और जो हमारा एक्सटर्नल लेयर है। अगर हम इन तीनों को जो पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एक्सटर्नल लेयर जो सबसे टॉप में आ रहा है और ये टू टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स क्यों हो सकता है, राइट। सो इनके बारे में जो हम गो थ्रू करते हैं। तो वन बाय वन जो है हर एक लेयर को पिक करते हैं और उसके बारे में जो है हम पहले गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा विच इज अ फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर का क्या काम है। सो द फिजिकल लेयर कंटेन द इंटरनल स्कीमा विच डिफाइन द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो हमारा जो फिजिकल लेयर है उसके पास जो इंटरनल स्कीमा होते हैं, इंटरनल मतलब जो डेटाबेस के अंदर जो खुद का स्कीमा यूज होगा ना, वो स्कीमा जो है हमारा फिजिकल लेयर के अंदर होता है। आई नो कि अभी तक जो है हमने सारे थ्योरी पार्ट को जो है कंप्लीट किया है। तो जैसे हम प्रैक्टिकल की तरफ जो है मैं बढ़ूंगा तो वहां पे जो है आपको ये सारे कंसेप्ट जो है और भी समझने में आएगा, क्योंकि अभी हम चीजें जो है थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। सो एक बार थ्योरी का कंसेप्ट जैसे खत्म होगा तो हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये सब चीजें जो और भी क्लियर होता जाएगा। तो डोंट वरी, अगर आपको ज्यादा टर्म्स समझ में नहीं आ रहा है एज ए थ्योरी तो डोंट वरी, क्योंकि थ्योरी पढ़ना जरूरी है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, टर्म्स पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं बेसिक थ्योरी को भी जो है साथ में लेके चल रहा हूँ। सो जो हमारा फिजिकल लेयर है उसके पास जो इंटरनल स्कीमा होगा जो कि डिफाइन करेगा जो डेटाबेस के अंदर जो स्टोरेज आप यूज करने वाले हो उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर बढ़ोगे तो यहाँ पे द इंटरनल स्कीमा इज द लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। तो आपका जो डेटाबेस है उसका लो लेवल रिप्रेजेंटेशन जो है हम फिजिकल लेयर के अंदर जो है कंप्लीट करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है। तो थर्ड पॉइंट है द इंटरनल स्कीमा टेल्स अस व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड हाउ। सो इस स्कीमा के अंदर जो हमारा फिजिकल लेयर है, और एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं इंटरनल स्कीमा यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपने ये वाला स्लाइड्स देखा होगा तो हमने यहाँ पे भी ये चीज बता रखा है कि फिजिकल के अंदर जो हमारा इंटरनल स्कीमा यूज होता है, देन कंसेप्चुअल के अंदर जो हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा यूज होगा, और जो हमारा एक्सटर्नल
वाले, उसके अंदर जो एक्सटर्नल स्कीमा यूज होगा। तो इस स्कीमा को भी जो हम साथ के साथ कवर कर रहे हैं और जो हमारा लेयर है उसको भी जो हम साथ के साथ जो कवर करते चल रहे हैं, राइट। सो हमारा जो फिजिकल लेयर है उसके अंदर हमारा इंटरनल स्कीमा होगा जो कि हमें दो चीजें बताएगा। वन इज दी लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस और वन इज दी कि जो हमारा डेटा स्टोर होने वाला है और वो डेटा कैसे स्टोर होने वाला है उसका भी स्कीमा जो है हमारा इंटरनल स्कीमा ही बताता है। तो राइट, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा फिजिकल लेयर और देयर स्कीमा के बारे में। सो अगर मैं मेजर पॉइंट बताऊं फिजिकल लेयर का, सो मेजर पॉइंट क्या है हमारा फिजिकल लेयर। सो हाउ डेटा इज स्टोर इन डेटाबेस, जो कि अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इंटरनल स्कीमा हमें हेल्प करता है कि डेटा को कैसे स्टोर करेंगे। तो ये एक मेजर पॉइंट है। सेकेंड, अगर मेजर पॉइंट की मैं बात करूं तो इट शो द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होने वाला है उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे हमें पता चलता है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल लेयर। आई होप आपको फिजिकल लेयर समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा फिजिकल लेयर। सेकेंड लेयर की अगर मैं बात करूं विच इज अ कंसेप्चुअल लेयर, तो ये हमारा सेकेंड लेयर है। सबसे नीचे फिजिकल, देन कंसेप्चुअल और देन जी हमारा एक्सटर्नल, राइट। सो कंसेप्चुअल लेयर कंस्टेंट द कंसेप्चुअल स्कीमा। जिस तरीके से हमारा फिजिकल लेयर जो है फिजिकल स्कीमा अपने पास रखते हैं, सेम कंसेप्चुअल लेयर के अंदर जो है कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, राइट। इट इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एज अ रिलेशन एंड रिकॉर्ड। सो इस कंसेप्चुअल लेयर या जो हमारा कंसेप्चुअल लेयर के अंदर जो कंसेप्चुअल स्कीमा है उसका मेन काम क्या होता है, ये डिजाइन करता है कि आपका जो डेटा है और जो आपका रिकॉर्ड है, आई मीन डेटा और रिकॉर्ड सेम ही चीज हो गया, इस दोनों के अंदर जो है क्या क्या रिलेशन होगा। रिलेशन इन द सेंस जो हमारा फॉरेन की हो गया, प्राइमरी की हो गया, इस तरीके का काम जो है हमारा कंसेप्चुअल लेयर के अंदर होता है। अभी ये फॉरेन की, प्राइमरी की ऑलरेडी मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया, तो डोंट वरी, डिस्कस करेंगे ये सारे टर्म्स को जी हम डिस्कस करेंगे। सो ये हो गया हमारा कंसेप्चुअल लेयर। नेक्स्ट पॉइंट है इफ अ चेंज इज टू बी मेड इन कंसेप्चुअल स्कीमा इट शुड नॉट अफेक्टेड टू एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा। इसका क्या मतलब, जो अभी हम थर्ड लेयर पढ़ने वाले हैं विच इज एक्सटर्नल लेयर और जिसके अंदर जो है हम एक्सटर्नल स्कीमा का यूज करते हैं, तो अगर आप कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो तो हमारा जो इफेक्ट है जो एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा, जो कि इंपॉर्टेंट है यूजर के रिस्पेक्ट से बात करोगे, क्योंकि यूजर जो है हमारा एक्सटर्नल स्कीमा के साथ ही कनेक्ट होता है। जो एक्सटर्नल लेयर है और उसके अंदर जो एक्सटर्नल स्कीमा होगा उसी के साथ जो यूजर कनेक्ट होता है। यूजर जो है हमारा जो ये बाकी का दो लेयर है वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो कभी भी अगर आप कंसेप्चुअल लेयर में कोई भी चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस जो है जो ऑलरेडी आपके पास एक्सटर्नल स्कीमा प्रेजेंट है डीबी के अंदर, उस पे कोई भी इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी जो है समझ में आया होगा। सो यहाँ पे अगर मेजर पॉइंट की मैं बात करूं कंसेप्चुअल लेयर के लिए, तो इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा फॉर द कम्युनिटी एसेट यूजर। वही बात है कि ये स्ट्रक्चर बताएगा स्कीमा का। देन सेकेंड पॉइंट है इट हाइड द फिजिकल स्ट्रक्चर स्कीमा। सो जो यूजर है उससे जो है वो हाइड करके रखते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर स्कीमा क्या होता है उसको हाइड करके रखता है। तो ये हमारा हो चुका है कंसेप्चुअल लेयर का कंसेप्ट। थर्ड जो हमारा लेयर है विच इज एक्सटर्नल लेयर, जो कि हमारा हाईएस्ट लेवल है 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर, जिसको हम व्यू लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो आप एक्सटर्नल लेयर बोलो या व्यू लेवल बोलो, दोनों का जो काम सेम ही है। एक्सटर्नल लेयर के अंदर हम कौन सा स्कीमा यूज करेंगे, तो एक्सटर्नल स्कीमा जो यूज होता है। सो इट इज यूज एज अ व्यू फॉर अ नंबर ऑफ यूजर ड्यू टू दिस वी कैन हैव अ मल्टीपल एक्सटर्नल लेयर। सो आपको अगर फर्स्ट डायग्राम याद हो जहां पे मैंने यहाँ पे आपको मैं बैक लेके चलूँ, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको वो स्कीमा का जो है रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो एक्सटर्नल लेयर जो हमने यहाँ पे मल्टीपल बनाया था, तो इसका रीजन क्या है, वही पॉइंट जो हमने यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल लेयर है उसके सेकेंड पॉइंट में लिख रखा है इट इज यूज एज अ व्यू फॉर अ नंबर ऑफ यूजर। सो जो हमारा एक्सटर्नल लेयर है मैंने आपको पहले ही बताया कि यही हमारा जो यूजर के साथ कनेक्ट होता है। तो यूजर के साथ कनेक्ट होगा तो मल्टीपल यूजर हो सकता है, एक डेटाबेस पे मल्टीपल यूजर जो है उसके साथ जो है मैनिपुलेट कर सकता है डेटा को। सो यहाँ पे मल्टीपल यूजर होने के कारण जो है हमारा मल्टीपल एक्सटर्नल लेवल जो बनते हैं, एक्सटर्नल लेयर जो बनते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि एक्सटर्नल लेयर जो है हम मल्टीपल क्यों दिखा रहे हैं, वेयर जो हमारा बाकी दो लेयर है वो एक ही एक दिखा रहे थे, क्योंकि एक्सटर्नल लेयर जो है हमारा मल्टीपल यूजर के साथ जो कनेक्ट होगा, आई मीन मल्टीपल यूजर इस पे कनेक्ट होंगे। दैट्स व्हाई जो हमारा एक्सटर्नल लेयर होता है वो मल्टीपल हम शो करते हैं। मेजर पॉइंट क्या है, सो हमारा ये प्रोवाइड कराता है एक्सेस कंट्रोल। सो आपके डेटाबेस के अंदर कोई भी अगर मैनिपुलेशन करना है या डेटा पे कोई भी काम करना है या डेटाबेस पे जो भी काम करना है वो सारे काम जो है हमें यहाँ से एक्सेस मिलता है। सो हमारा एक्सटर्नल लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यूजर कनेक्ट है और यूजर क्या क्या कर सकता है उसको एसेस कंट्रोल जो है हमारा यही लेयर जो है प्रोवाइड कराता है। सेकेंड पॉइंट इज हैंडल द वे द यूजर विजुअलाइज द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सो कॉमन सी बात है कि ये उस चीजों को भी हैंडल करेगा कि यूजर को कैसा डेटाबेस चाहिए, किस तरीके का चाहिए, वो हर एक चीज जो हमारा ये एक्सटर्नल लेयर जो ध्यान में रखता है। सो आई होप आपको ये 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है समझ में आया होगा और ये 3 लेवल आर्किटेक्चर का यूजेस क्या है, ये सारा कंसेप्ट जो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो रिलेटेड जो भी नोट्स और क्विज होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से एक बार चेकआउट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे जो है हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करेंगे।